नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पे हमें एक शख्स मिले हैं जो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने 2019 में नाम दीक्षा ली है। उससे पहले भी ये भक्ति वगैरह करते थे। तो इनकी जीवन की ये मोड़ हम जानेंगे कि इन्होंने क्यों संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इससे पहले जो भक्ति करते थे क्यों इन्होंने वो उस भक्ति का त्याग किया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मनफूल दास। कहाँ से हो सर आप? जिला करनाल, तहसील संत, गांव वरडाना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली सर? 2019। इससे पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे सर? हम इससे पहले तो हम उसी माटकार में थे जो सूर काट दिया भाई, बकरा काट दिया, जो वही पूजा कर रहे थे। ठीक है। जो उसके बाद में फिर हमें राम रहीम से जुड़ गए थे। संत जो आप राम रहीम जी का नाम बोल रहे हो, इनसे नाम दीक्षा आपने कब ली? उसमें अब मेरे देखो इतना तो ध्यान नहीं, हम उसमें 7 साल रहे थे। अच्छा, 7 साल रहे। वहाँ पे क्या भक्ति आपको बताई गई थी? वहां पे भक्ति ये बताई गई थी, सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। जब आपने ऑलरेडी गुरु बना रखा है, गुरु धारण कर रखा है, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? वो इसलिए कि जब हम वहां पे जुड़े थे ना, वहां पे हमने किसी से पूछा नहीं था, बस ऐसे ही जुड़ गए थे। और हमें तो परमात्मा चाहिए था, परमात्मा के लिए जुड़े थे। तो वहां पे हम गए। वैसे तो वहां पे जैसे उसने उसके उसमें वो बना रखा, इतना जो काल है वो रोड के बीच में ऊपर छाप रखा बहुत बड़ा सारा, और काली बेड़ियों में बांध रखा लोहे वाली में। और उसको बोल रहे हैं भाई ये काल यहाँ पे गुरुजियों ने बांध दिया, और यू अब किसी को कुछ दुख नहीं देगा। तो हमें भी सोच लिया भाई ये अच्छा है। तो फिर हम उड़ गए। उसके बाद में फिर हमने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में फिर अगली बार फिर गई ना, तो भक्ति तो वहां पे कुछ थी को नहीं, संगत ने देखा ना तो इतनी संगत थी, बोले काट्यो कुआ न भरा, इतनी संगत थी। फिर अब मंत्रा का नहीं देखा, तो वही बात है जैसे स्कूल में जाओ तो मास्टर तो अच्छे अच्छे बैठे हैं, और फिर उसने पढ़ाई ने देखा तो कुछ भी को नहीं भाई, कादा भी नहीं दिखावा है, तो फिर ओड़ा फायदा की मास्टर मास्टर का नहीं देखते रहो। तो वही बात है, वो तो आवा भाई जैसे सिर पर ऐसा मुंडा सा बांध लिया, और ऐसे वो चंदे के साथ में इस तरह उसके हटावा मक्खी मुक्की सी, और उसको बहुत अच्छा सिंगर डोर का आवा है वो गुरुजी। अच्छा, उसके बाद में फिर वहां पे ढोल निगाड़े बजावे, वो बजा बजू कर अच्छी तरह जो हम पूरी संगत ने इकट्ठा कर ले मनोरंजन के साथ। और फिर वो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा वो अपने प्रवचन करा, जो भी करा जैसे भी करा वही वचन, वही संगतगार या वही वचन फिर वो बोल रहे हैं। ऐसे बोल बाल कर फिर चले जावे। फिर सारी संगत थोड़ा भंडारा भंडूरा जो करा, भंडारे में के बता रखा, के दिखा रखा उड़ा। जैसे ये जो शादी होती है ना, शादी घर होते हैं, उसमें वो लगा ये स्टॉल, ऐसे ही स्टॉल लगा रखे उन्हें। कहीं पे तो कपड़ा, कहीं पे जूती, कहीं पे खाने का सामान, चाउमीन बर्गर, कुछ भी ले ले। अगर वहां से हमने 2 बच्चे लेकर जा रहे हैं छोटे छोटे, उनका जी कर बेटा पापा एक बिस्कुट लेऊंगा 10 रुपए का और 5 रुपए का, और वो बोलेंगे पापा चाय लूंगा 10 रुपए की। हाँ, तो वहां पे है ना, हलवे का भी पैसा, और बिस्कुट का भी पैसा, चाय का भी पैसा, और जो भी कुछ भी वस्तु ले ले, एक सुई सबसे छोटी होती है, सुई से लेकर और जेवर तक ले ले, खरीद ले। तो आपके कहने का मतलब है कि जो राम रहीम जी के आप आश्रम में जाते थे, वहाँ कोई भी चीज लो, उन सब चीजों का पैसा लगता है, खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था जो भी आपसे हाँ मान जी, हाँ लेते जी, हो। हाँ जी, सबका पैसा जी। एक तो यहाँ पे ये चीज आपने संत रामपाल जी के महाराज में आश्रम में भी आपने ये चीजें देखी होगी कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे भी खाना वगैरह, चाय बिस्किट वगैरह मिलती है। तो यहाँ पे आपसे कितना चार्ज करते हैं ये लोग? यहाँ तो कुछ भी चार्ज नहीं है। यहाँ से तो जहाँ से हम चल के आ रहे हैं, वहां से जैसे रोडवेज वाली बस में आएंगे, उसमें तो किराया लगेगा ही। आगे फिर परमात्मा ने छोड़ रखी है आश्रम की तरफ से बसें छोड़ रखी है, उसमें कोई किराया नहीं लगता। किराए वहां से भी किराया फ्री, और यहाँ भी आके सारा सब कुछ फ्री। अच्छा, तो मेरे को एक चीज बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज और राम रहीम जी से अगर हम कंपेयर करें तो इस धरती पे पूर्ण गुरु कौन है, क्यों है? भाई गुरु तो देखो, जो वेद शास्त्रों के आधार से तो गुरु जी तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। ठीक है। बाकी जो वहां पे हम क्या बताऊं, राम रहीम के उसमें वो तो ये कह रहे हैं कि जो गीता भी तो किसी ने बोली है, वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, वो भी तो इंसान ने लिखे हैं। वो वेदों को नहीं जानते ना, वेदों वेदों को वो बताते हैं, वेदों के अंदर से कुछ भी को नहीं बताते, कुछ भी।
तो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो नाम दीक्षा पे आपने कोई चार्ज वगैरह दिया, यहाँ पे कोई पैसे वगैरह जो लोग लेते हैं? कुछ भी नहीं दिया, फ्री सब कुछ। अच्छा, तो आपको यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा मिली है। हाँ जी। उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद कभी कोई चार्ज किया हो यहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। अच्छा, तो आप जो आपके और भाई बहन है जो अभी भी वहाँ गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश तो यही देना चाहेंगे कि भाई मालिक से आके जुड़ जाओ, और वहां पे तो कुछ भी को नहीं है। आज वैसे आदमियों को देखा तो कट्टो कुआ भरा, रेल भर ले, गाड़ी भर ले, चाहे जहाज भर ले जा, इतनी संगत जुड़ा उसमें। और फिर भक्ति मार्ग जो हमने भगवान से ये भक्ति मार्ग से मिलेगा, वो भक्ति मार्ग तो है ही को नहीं। ओड़ा तो खाली जैसे मेल है, झूले झाले हैं और दिखावा है, भाई आड़े यू देख ले, आड़े यू देख ले, वो सब कुछ है। ठीक है, तो भक्ति तो को नहीं ना वहां पे। और दूसरी बात फिर एक और है, वहां पे नशा तो छूट ही नहीं सकता, किसी हालत में नशा नहीं छूट सकता। हाँ, तो सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे गुरमीत राम रहीम सिंह है वो भी जेल में है, संत रामपाल जी हैं वो भी जेल में है। एक संत जो जेल में है उससे आप उसकी शरण से आप बाहर आए, और जो दूसरा संत वो भी जेल में है और उसकी आपने शरण ली है, नाम दीक्षा ली है, तो ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है कि मैं ये फोन है, इस फोन में ऐसे ही सत्संग चला रहा था मैं उसी गुरु के। ठीक है, अब तो वही बोलना पड़ेगा भाई उसी गुरु के। ठीक है, हम वो पदवी नहीं दे सकते अब वहां से। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया, काकभूषण की वाणी चल रही थी, और काकभूषण की वाणी बहुत ही अच्छी लगी। वो तो किसी और की आवाज में थी, फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सुनाई, वेदों में से अंगुली रख रख के सुनाया। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाई, वो भी हमने समझी। और जो गीत शुरू में ये महाभारत का दौर चला था ना, शुरू में उसमें गीता का ज्ञान मैंने सुन रखा था। जो गीता का ज्ञान सुन रखा था ना, वो गीता के ज्ञान में जो प्रमाण वहां है वही प्रमाण सतगुरु रामपाल जी महाराज इस फोन में दिखा रहे थे। जब मेरे तो पैर तले से धरती लिगड़ गई कि भाई वोड़े तो कुछ भी दुकान दे, वोड़े तो सिर्फ इतना बतावे, सत पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, एक बार नाम दे दिया, इसके बाद में कुछ भी नहीं। कड़ी जाओ कड़ी आओ, कुछ खाओ, किसी का खाओ और किसी का जाओ। ठीक है, अच्छा, ओड़े तो कोई नियम नहीं टीएम नहीं कुछ नहीं। वहां पे जावे, जिस दिन मैं गया इतना ऊंचा तो ढेर लग रहा था, बीड़ी गुटका और माचिसा का उड़ा है। और उसमें तो फिर क्या कर दे, जो आगे बाहर अंदर चले गए बीड़ी गिर के उड़ा। और उसके बाद में फिर भी आए, एक गेर का गए तो 4 मंडल ठेका ले गए, बढ़िया बढ़िया भाई, ये बढ़िया कई दिन काम चल लगा। तो इस तरह की ओड़ा नशा तो छोड़ नहीं सकते। और इस करके हमने भाई जब यो ज्ञान समझ में आया ना, मैंने तो तुरंत छोड़ दिया। अच्छा, तो हम बात करेंगे जैसे अगर आपने मर्यादा से रिलेटेड एक बात रखी है कि वहाँ पे कोई मर्यादा इस तरीके का कुछ नहीं है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की कोई मर्यादा है आपके लिए? हाँ जी, अब जैसे वहां की कोई मर्यादा नहीं है, और जब ये ज्ञान समझा तो ये ज्ञान तो ऑटोमेटिक मेरी समझ में आया। भाई जब डॉक्टर भी है, बुखार हो जाए तो वो बोले भाई दही नहीं खानी, ठंडी चीज नहीं खानी, लस्सी नहीं पीनी, इससे दोबारा बुखार आ जाएगा। तो कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब नियम ही नहीं है तो वो तो सही है ही को नहीं। ठीक है, आड़े सारे नियम फॉलो करने, पहले पर्चा दिखाया, ले भाई देख नाम लेगा ना तो ये पर्चे में देख ले, इसमें ये इतने मंत्र ये है नियम, ये फॉलो करेगा तो तेरा काम सही चलेगा। और न तो भाई नाम ही नहीं लेना। जब यहाँ पे हमने ये देख लिया भाई ये नू कह रहे हैं, ये नियम फॉलो करेगा तो नाम लेना, ना तो मत लेना, अपने घर चला जा, कोई फायदा नहीं। तो फिर असली भक्ति तो भक्त जी हमने सोचा यहीं पे है। हाँ, तो दोस्तों ये थे विचार उन व्यक्ति के जो पहले से गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखे थे, लेकिन उनको बाद में ये पता चला कि यहाँ सदभक्ति है नहीं, कोई मर्यादा नहीं है, तो उन्होंने वो मार्ग छोड़कर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए और आज सदभक्ति कर रहे हैं। और इसी तरीके की अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।